हम लोग थिंग्स ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर जॉन किट्स को पढ़ रहे थे, रोमांटिक पोएट्स को। उसके हम लोगों ने 3 स्टेंजास पढ़े थे। उसके बाद हम लोग चौथे स्टेंजास को देख रहे। 3 स्टेंजास में किस तरीके से पोएट ने हम लोगों को बताया था कि खूबसूरती जो ब्यूटी है वो हमारी लाइफ का बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो उसी को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। And such are daffodils with the green world they live in and clear rills that for themselves a cooling covert make। कि क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे रेफरेंस लिया है डेफोडिल्स का। अगर आप लोग लिटरेचर से थोड़ा सा भी जानकारी रखते हैं और अगर आपने विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने डेफोडिल्स पोएम लिखी थी कि किस तरीके से 1000 डेफोडिल्स उसको रिलैक्स देते हैं या उसकी जो खूबसूरती है उस खूबसूरती ने उसको बड़ा ही आनंद दिया है या मेमोरीज दी है। तो उसी का रेफरेंस यहाँ पे दिया है कि डेफोडिल्स जो फ्लावर्स हैं जो लेक्स के पास में लहराते हुए नज़र आते हैं। एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड, कि पूरा संसार क्या कर देते हैं, वो हरा पीला कर देते हैं। दे लिव इन, वो वहाँ पे रहते हैं जीवंत। आप जब उनको देखते हो तो आप भी अंदर से जीवित हो जाते हो। एंड क्लियर रिल्स, रिल्स का मतलब क्या है, झरने के जैसा। यहाँ पे क्या मतलब है उसका, झरना। That for themselves a cooling covert make, कि वो क्या करते हैं कि that for themselves a cooling covert make, कि उस गर्मी के मौसम में भी क्या है, ठंडक प्रदान करने का काम अपने आप को करते हैं। जाइंट्स द हॉट सीजन, कि गर्मी की जो सीज़न होती है उस गर्मी की सीज़न में क्या करते हैं, उसको ठंडक देने का काम वो डेफोडिल्स जो हैं, जो झरने की तरह बहते रहते हैं, वो उसको इतनी ज़्यादा खूबसूरती देते हैं, इतनी ज़्यादा राहत प्रदान करते हैं कि उस गर्माहट में भी उसको क्या है, बड़ा आनंद महसूस होता है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, की कहाँ पे, जंगल के बीचों बीच में। रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जाइंट्स द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ब्रेक का मतलब क्या है, झाड़ियाँ, कि उन झाड़ियों के बीच में वो डेफोडिल्स खिले हुए हैं, बहते हुए नज़र आ रहे हैं झरने के जैसे। रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, कि वो उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ स्प्रिंकलिंग मतलब बिखरे हुए, स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, छाटना, कि जैसे कि रिच मतलब हम लोग बोलेंगे, रिच का मतलब क्या बोलेंगे कि एक क्लासिक की तरह, विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम। ब्लूम का मतलब क्या होता है, खिलना, कि जिस तरीके से गुलाब खिलता है उसी तरीके से जब हम उन डेफोडिल्स को देखते हैं तो हमारा मन भी क्या हो जाता है, पूरी तरीके से खिल जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। और जब आप एक साथ कई सारे रोज़ेस को देखोगे, रोज़ेस की पत्तियों को देखोगे तो उनसे क्या होती है, मनमोहक खुशबू आती है, आपका दिमाग भी क्या हो जाता है, बहुत खुशनुमा हो जाता है। तो वो खूबसूरती बिखरे हुए है, जो डेफोडिल्स है वो खूबसूरती बिखरे हुए हैं और उस खूबसूरती से क्या हो रहा है, आनंद की अनुभूति उसको हो रही है। और कवि हमको यही कह रहा है कि इस तरीके से क्या होता है, जब हम लोग नेचर से जुड़ते हैं तो नेचर से जुड़ते ही हम लोगों को खूबसूरती का अनुभव होने लगता है और हम लोग पूरी तरीके से क्या होते हैं, आनंदमय, जॉयफुल हो जाते हैं। हम लोग जो पोएम पढ़ रहे थे उस पोएम का जो 5वां पार्ट है, 5वां स्टेंजा है, उस स्टेंजा को हम लोग देखेंगे। ये हमारा आखिरी स्टेंजा है। ऊपर वाले 4 स्टेंजास में कवि ने किस तरीके से ब्यूटी की बात की है, कई अलग अलग रेफरेंसेस दिए हैं। डेफोडिल्स का भी उसने रेफरेंस लिया और एक्सप्लेन किया है। तो ये हमारा आखिरी स्टेंजा है। आखिरी स्टेंजा में किस तरीके से कवि खूबसूरती को बखान कर रहा है, किस तरीके से हम लोगों को बता रहा है। और हम लोग उसके फर्स्ट स्टेंजा में डिस्कस कर चुके हैं कि ये पोएम लिखने की ज़रूरत हमको क्यों हुई थी, क्या आवश्यकता हुई थी। अब इसको हम लोग देखते हैं। एंड सच टू इज़ द ग्रेंजियर ऑफ द डूम्स। डूम्स का मतलब क्या होता है, मकबरा। ग्रेंजियर का मतलब क्या है, विशाल। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। माइटी का मतलब क्या है, शक्तिशाली। हम लोग यहाँ तक इसको देखते हैं, इसके रेफरेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहे हैं। सच टू इज़ द ग्रेंजियर ऑफ द डूम्स, कि जो विशाल डूम्स हैं, मतलब जो गुंबद हैं, अगर हम लोग मोन्यूमेंट्स पे नज़र डालेंगे, मकबरों पे नज़र डालेंगे, हमारे जो महल हैं उन महलों पे नज़र डालेंगे, तो हम लोग क्या देखेंगे कि वो बहुत विशालकाय बने हैं, बहुत
मतलब अद्भुत कलाकारी का नज़ारा वो पेश करते हैं, इमेजिनेटिव बताते हैं कि कितनी सृजनशीलता के साथ उनका निर्माण किया गया है। तो वो क्या कह रहा है कि एंड सच टू इज़ द ग्रेंजियर ऑफ द डूम्स, कि उनकी जो विशालता है, उनकी महानता है, उसकी जो कलाकृति है, वो क्या करती, वी हैव इमेजिन, जिसकी हम लोग क्या कल्पना करते हैं, फॉर द माइटी डेड, कि जिनकी याद में उनको बनाया है, जिन शक्तिशाली लोगों की याद में उसको बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि वो डूम्स हमको क्या है, उनके पावर के बारे में बताते हैं, उनकी शक्तिशाली होने के बारे में बताते हैं, उनकी जो स्थिति थी या उनका जो पोजीशन था, उन जो राजा महाराजा थे, उनके इतिहास का वर्णन वो डूम्स करते हैं। तो जब हम लोग उनको देखते हैं तो हमारे मन में एक अलग ही खुशी पैदा होती है, एक अलग ही एहसास होता है। ओ लवली टेल्स, टेल्स का मतलब क्या है? कहानी। दैट वी हैव हर्ड और रीड, और वो कहानियाँ हम लोगों ने, विशाल कहानियाँ जब हम लोग पढ़ते हैं, विशाल कहानियाँ जब हम लोग सुनते हैं, तो वो सुनने के बाद जो एहसास हमारे अंदर पैदा होता है, वो जो चीज़ें हमारे अंदर महसूस होती है, उसका यहाँ पे वर्णन किया है। अगर मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूँ तो आपको मैं बताऊँ कि महाराणा प्रताप के बारे में जब आप पढ़ते हो कि महाराणा प्रताप अपने ऊपर जो कवच लगाते थे वो 80 किलो का होता था, उनका भाला भी लगभग 60-70-80 किलो का होता था। तो जब आप ये इमेजिन करते हो कि वो क्या पर्सनालिटी रही होगी महाराणा प्रताप की, कि वो अपने ऊपर इतना कवच लगाते थे, अपने हाथ में इतना भारी भाला रखते थे, और उस भाले को से जब किसी पे प्रहार करते थे तो वो भाला जिसको भी अटैक करता था या जिस पे भी उसका आक्रमण होता था, तो क्या होता था, वो आर पार हो जाता था शरीर के, और किसी और की ताकत नहीं होती थी कि उस भाले को खींच सके। महाराणा प्रताप ही उस भाले को खींचते थे। तो जब हम लोग इस प्रकार की कहानियाँ सुनते हैं या हम लोग शिवाजी का वर्णन सुनते हैं, शिवाजी के बारे में जब हम लोग कहानी पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि हम लोगों को ये पता चलता है कि ये सारे जो थॉट्स हैं, ये थॉट्स हम लोगों को क्या करते हैं, ये थॉट्स हम लोगों को बड़ा ही रोमांचित कर देते हैं, बड़ा ही आकर्षित कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने क्या है महसूस किया, तो ये क्या देता है, हम लोगों को अंदर से खूबसूरती देता है, हम लोगों को अंदर से ताज़ा बनाता है। तो लास्ट में जो पोएट है वो क्या एग्जांपल दे रहा है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। इमोर्टल ड्रिंक्स का मतलब क्या है कि अमर बना देने वाला पानी। फाउंटेन का मतलब क्या है, झरना, कि जो झरना है जिससे आपको अमर बना देने वाला पानी निकलता है। पोरिंग ऑन टू अर्स फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। पोरिंग का मतलब क्या है, उड़ेलना, कि वो हमारे अंदर क्या कर देता है, उस पानी को पूरी तरीके से हमारे मन में उड़ेल देता है। मतलब क्या है, हम लोगों को अमरता प्रदान करता है, हम लोगों को वो खुशी प्रदान करता है, हम लोगों को वो आनंद प्रदान करता है, जिससे कि हम लोग क्या है, अपने आप को जीवित महसूस करते हैं। तो कवि यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब आप नेचर की ब्यूटी से जुड़ते हो तो नेचर की ब्यूटी जो है वो आपको क्या कर देती है, आपको अमरता प्रदान करती है और आपको अमर बना देती है।